हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। सब्सक्राइब करें भगवत गीता सार। जय श्री कृष्णा। गीता और भगवत गीता ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। न जाने कितनी ही भाषा में भगवत गीता ज्ञान आपने सुनी भी होंगी, परंतु भगवत गीता सार चैनल प्रस्तुत कर रहा है श्री कृष्णा और अर्जुन के बीच हुई संवाद की एक और व्याख्या। भगवत गीता संसार का एक महानतम ग्रंथ है। इसे हिंदू धर्म के सीमित दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। भगवान श्री कृष्णा और अर्जुन के संवाद से उपजा यह ग्रंथ द्वापर युग से आज तक अनेक संत महात्माओं और अनेक साधारण लोग भी इसकी शिक्षाओं पर चलकर महान बने हैं। भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य अकर्ता बनकर अपने सारे जरूरी कर्म अवश्य करे और उनके लिए फल की कामना न करे। स्वयं को कष्ट देकर, शरीर को प्रताड़ित करके तप करने से परमात्मा खुश नहीं होते। वे निष्काम भावना से अपने कर्मों में लगे रहने वाले मनुष्य से खुश रहते हैं, जो जरूरी कर्म करते हुए सदैव परमात्मा का चिंतन करता रहता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विलक्षण रहस्यों से भरा पड़ा है। इसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क निकलते प्रतीत होंगे। वास्तव में यह ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर देता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता के इन श्लोकों में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की गहरी शिक्षाएं दी गई हैं। आइए अब हम भगवत गीता के कुछ श्लोकों से आरंभ करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, साधुजनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्कर्म करने वालों दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा की प्रकृति का निरूपण करते हुए
भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, और ऐसा करते समय हम स्वयं नहीं बदलते। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है, जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है। परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: अस्ति, जायते, वर्धते, विपृण्यते, अपक्षीयते और विनिश्यति, अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजन, हास और मृत्यु। ये सब शरीर के बदलते स्वरूप हैं, न कि आत्मा के, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होता है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता, अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर कहीं निम्न योनियों जैसे पशु, पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेना और नरक लोकों में न जाना पड़े। हमें यह निश्चिंतता नहीं हो सकती कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों और इस जीवन की हमारी चेतना के अनुसार होता है। पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व है। मनुष्य से निम्न योनियों पशु, पक्षी, मीन, कीट, कीटाणु आदि में मनुष्यों के समान बुद्धि नहीं होती। यद्यपि वे मनुष्य की भांति खाने, सोने और अपनी रक्षा व संभोग आदि गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग पशुओं की भांति केवल खाने, सोने, संभोग और अपनी रक्षा करने जैसे कार्यों में करता है, तब यह मानव जीवन को व्यर्थ करने के समान है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः है। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन करने से है, न कि दिनचर्या संबंधी कार्य जैसे कि खाना, पीना, निद्रा, जागना और विचार करना। इसलिए प्रायः ऐसे लोग जब अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं, तब वह यह समझते हैं कि वे कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि
शरीर, मन और वाणी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियां कर्म ही हैं। इसलिए वे अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना असंभव है। यदि हम केवल कहीं बैठे हैं तो यह भी एक क्रिया है, और जब हम लेटते हैं तो यह भी एक क्रिया है। यदि हम निद्रा में होते हैं तब भी मन स्वप्न देखने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं तब भी हमारे हृदय और शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए पूर्णतया अकर्मा रहना असंभव है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात श्री कृष्ण सदैव अर्जुन को दो कार्य एक साथ करने को कहते रहे थे, अपने मन को भक्ति में लगाना तथा अपने शरीर को योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करने में लगाना। इस प्रकार वे चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म न छोड़े, अपितु उसके साथ साथ भक्ति भी करे। यही कर्म योग का सिद्धांत है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। यह श्लोक जीवन की उथल पुथल का अति व्यावहारिक समाधान है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों को जीतना भी चाहें, तब भी हम दुखों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, हम सब अनंत जन्मों के संचित कर्मों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। यदि हम कर्मों के फलों को भोग कर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तब इसमें कई जन्मों का समय लगेगा और इस दौरान हमारे और कर्मों के संचित होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि ज्ञान में वह शक्ति होती है कि वह इस जन्म में ही हमारे संचित कर्मों की गठरी को भस्म कर सकता है, क्योंकि आत्मबोध और भगवान के साथ इसके संबंध का ज्ञान हमें भगवान की शरणागति की ओर ले जाता है। जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, तब वे हमारे अनंत काल के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और हमें लौकिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं।
उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत आत्मैव्ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ओर जीवात्मा के परम हितैषी के रूप में मन में हमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है तथा दूसरी ओर उसमें हमें अधिकतम हानि पहुंचाने की क्षमता भी होती है। नियंत्रित मन कई कल्याणकारी कार्य पूर्ण कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन अति अधम विचारों के साथ हमारी चेतना को विकृत कर सकता है। मन को मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मन की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जिस प्रकार सिनेमा हॉल के अंधकार में स्क्रीन पर पड़ने वाला प्रकाश भ्रम को वास्तविकता में परिवर्तित कर देता है और लोग उसे देखने में लीन हो जाते हैं। फिर जब सिनेमा हॉल की लाइट जलती है, तब लोगों का भ्रम दूर हो जाता है। जब यह भ्रम टूट जाता है, तब उन्हें आभास होता है कि वे तो चलचित्र मूवी देख रहे थे। ठीक उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार के कारण हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं और स्वयं को सभी कार्यों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। जब भगवत ज्ञान का प्रकाश चमकने लगता है, तब भ्रम उल्टे पांव भाग जाता है और आत्मा जागृत होकर शरीर रूपी नगर के नवद्वारों में रहते हुए भी अपनी वास्तविकता को पहचान लेती है। जब भगवान की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान के आलोक से उसे प्रकाशित कर देती है, तब उसका भ्रम दूर हो जाता है। श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज्ञान्यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं है। कर्मकांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थ का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु अगर इनका संयोग ज्ञान के साथ नहीं किया जाता, तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कुछ न करने से तो अच्छी होती हैं, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की परिणति दिव्य ज्ञान में होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जितने भी देहधारी जीव होते हैं, इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना भी दूर रखे,
लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी विषय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी होती है, क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, तब कामनाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के आनंद सुख को प्राप्त करना आत्मा की प्रकृति है, जो कि भगवान का अणु अंश है। जब तक इसे यह आनंद नहीं मिलता, तब तक आत्मा भी तृप्त नहीं होती और उसकी यह खोज निरंतर जारी रहती है। साधक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रख सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना भी दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। इस श्लोक में मन को शांति प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। इतिहास में अनेक कर्म सन्यासियों का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सच्चे सन्यासी आध्यात्मिक क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति करते हैं और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। कामनाओं और क्रोध का दमन कर तथा मन को वश में करके वे इस लोक और परलोक दोनों में परम शांति प्राप्त करते हैं। सन्यासी अपने मन और विचारों को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं और उसी शांति के महासागर में गोता लगाते हैं। ऐसा करने से वे बाह्य परिस्थितियों से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे व्यवस्थित अंतःकरण के साथ वे सर्वत्र उसी शांति का अनुभव करते हैं और इस संसार में से भी मुक्त हो जाते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायास्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। शक्तिमान परमात्मा श्री कृष्ण की अपार शक्तियां हैं। इनमें योग माया, जीव और माया प्रमुख हैं। दिव्य अंतरंग शक्ति योग माया भगवान की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपनी दिव्य लीलाएं, अपना दिव्य प्रेम, अपना दिव्य आनंद और दिव्य लोक प्रकट करते हैं। योग माया शक्ति निराकार और साकार दोनों रूपों में प्रकट होती है। जैसे कि राधा, सीता, काली, लक्ष्मी, पार्वती आदि, ये सब योग माया शक्ति के दिव्य रूप हैं और वैदिक संस्कृति में इन सबको ब्रह्मांड की मां के रूप में चित्रित किया गया है। और ये अपनी उदारता, करुणा, क्षमा,
और अकारण प्रेम जैसे मातृत्व गुणों से प्रकाशित हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। महानायक, शूरवीरता और देशभक्ति जैसे तुम्हारे जन्मजात गुण तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए बाध्य करेंगे। इसलिए योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तुम्हें पूर्व जन्म और इस जन्म में प्रशिक्षित किया गया है। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। अर्थात दिव्य आनंद ईश्वर के व्यक्तित्व का स्वरूप है। जो योगी अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को ईश्वर में लीन कर लेता है, वह अपने भीतर बैठे ईश्वर के अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है। जो लोग बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से भगवान के साथ एक हो जाने पर हम अनंत सुख का अनुभव करते हैं। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी जीवात्माओं के लिए पूर्ण रूप से अकर्मण्यता की अवस्था में रहना असंभव है। सभी को शरीर की देखभाल के लिए मूलभूत कार्यों जैसे खाने, सोने, स्नान इत्यादि का निष्पादन करना पड़ता है। अर्थात देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है। लेकिन जो कर्मफलों का परित्याग करते हैं, वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो शरीर की देखभाल के नियमों को भंग करते हैं, योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। प्रायः इस पथ का अनुसरण करने वाले नवसाधक अपने अधूरे ज्ञान के कारण कहते हैं, तुम आत्मा हो न कि शरीर, इसलिए वे केवल आध्यात्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और शरीर की देखभाल करना भूल जाते हैं। किंतु उनकी ऐसी धारणा उन्हें बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक नींद लेते हैं या बहुत कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। न कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में कर्मयोगी और दूसरी पंक्ति में सांख्य योगी ज्ञान योग के अनुयायियों के संबंध में है। प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य के प्रति
केवल उदासीन रहने से, कर्मफलों से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। मन निरंतर फल प्राप्ति का चिंतन करता रहता है, और क्योंकि मानसिक कार्य भी कर्म का ही रूप है, इसलिए यह भी शारीरिक कार्य के समान मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधता है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, सांख्य योगी केवल संसार से संन्यास लेकर और सन्यासी बनकर आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य भोगों का परित्याग कर सकता है, किंतु जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होता। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजय शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसी मां यथा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपनी दिव्य आंखों से जो रूप देख रहे हो उसे न तो वेदों के अध्ययन से, न घोर तपस्या से, न दान से, न पूजा से समझा जा सकता है। इन साधनों से कोई मुझे वैसा नहीं देख सकता जैसा मैं हूं। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरणिक ज्ञान या मात्र शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, उनके लिए कृष्ण को समझना संभव नहीं है। नहीं उन्हें उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जो आधिकारिक रूप से पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। कृष्ण को केवल भक्ति के मार्ग से ही समझा जा सकता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, संसार हमारे द्वारा निर्देशित नहीं होता, अपितु प्रकृति द्वारा कार्यान्वित होता है। हे अर्जुन, जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। मानव तंत्र के सभी अंग प्रकृति या भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस सम्मिलित हैं। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, अपितु उसमें समाकर उसका अंश बनी रहती है, उसी प्रकार से शरीर उसी प्रकृति का अंग है जिससे इसकी रचना होती है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए मन को उनके दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर और पूर्ण दीनता के भाव से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी चेतना को भगवान में एकीकृत करना ही वास्तविक योग है। नमस्कुरु विनम्रता का ऐसा भाव होता है जो वास्तव में अहम भाव के अवशेषों को निष्प्रभावी करता है। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। ऐसे ही वीडियो के लिए भगवत गीता सार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।